वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज्जम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। अगर आप यूके में रहते हुए अपने सेम एम्प्लॉयर के साथ अपना वर्क कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर से एक न्यू कॉस इशू करवाना होगा। उस कॉस की बेस के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर आपका बेबी या आपका स्पाउस आपके साथ है यूके में तो आपने उनकी भी एप्लीकेशन जो है वो सेपरेट से लगानी होगी। आपकी एप्लीकेशन के अंदर उनका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। तो ये मैं चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ और साथ-साथ आपको ये भी चीज़ मैं बता दूँ कि आपको सेपरेट से फिंगरप्रिंट के लिए कोई भी डेट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उसके थ्रू आपने बीआरपी की चिप को स्कैन करना होगा। उसका भी प्रॉपर तरीकाकार मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने उसको कैसे स्कैन करना है और आपको सेपरेट से कोई भी कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एप्लीकेशन फिल अप करके दिखाने वाला हूँ। तो ये आपको शो हो रहा है स्किल वर्कर वीज़ा, आपने टाइप करना है यहाँ पर। ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आ जाना है आपने। यहाँ पर आप देखिएगा एक्सटेंड योर वीज़ा, यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप अपने पार्टनर, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, एक्सटेंड करना है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक्सटेंड योर वीज़ा। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो अप्लाई नो के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इंग्लैंड, कंटिन्यू। यहाँ पर वो पूछ रहा है डू यू हैव अ करंट EU, EE और स्विस पासपोर्ट? नो। कंटिन्यू। डू यू हैव अ वैलिड यूके बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट? डेफिनेटली आपके पास BRP होगा, जो प्रीवियस BRP जिसके ऊपर आपका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है। तो आपने इसको यस करना है क्योंकि इसी BRP की बेस के ऊपर आगे आपकी जो चिप है उसके ऊपर जो प्रीवियस BRP के ऊपर वो स्कैन होगी। तो आपने इसको यस करना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका बायोमेट्रिक के ऊपर जो BRP के ऊपर जो नेम है वो सेम है जैसे कि पासपोर्ट के ऊपर है। यस, कंटिन्यू करते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिएगा वो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है कि आपके पास iPhone 7 और न्यूअर मॉडल, कोई लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए या एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो ज़्यादा बेस्ट है, वो जल्दी स्कैन कर लेता है। आईफोन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि 3 अटैम्प्ट्स आप करते हो, उसमें आप अगर स्कैन नहीं कर सकते उस चिप को तो उसके बाद आपको वो आपकी वो एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी जाती है और 24 आवर्स के बाद आप फिर दोबारा से उसको स्कैन कर सकते हो। तो 3 अटैम्प्ट्स होती हैं बेसिकली आपके पास। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने स्कैन करना है। तो आपने फिंगरप्रिंट के लिए कॉस्ट बेयर करनी होती है और अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, उस सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आप घर में बैठे हुए आप सारा कुछ आप इसको फाइनल कर सकते हैं। आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को आपने कंटिन्यू करना है इसे। ये देखें, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है इसके अंदर, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। Who are you creating this account for? Myself. Continue. कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पर बता देनी है आपने। मैं यहाँ पर पाकिस्तान सर्च कर लेता हूँ। कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिएगा बायोमेट्रिक रेजिडेंस जो आपका BRP नंबर है तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। जो आपके फ्रंट जो साइड है BRP की उसके राइट कॉर्नर में वो एक छोटा सा नंबर होता है, तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर नंबर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल एंटर कर दी है। तो अब इसको कंटिन्यू करना है आपने। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, कंटिन्यू करना है इसे। वो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डिड यू यूज इन योर एप्लीकेशन? तो हमने बायोमेट्रिक किया था। कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस जो था हमारा BRP था उसका यहाँ पर नंबर हमने एंटर करना है। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो
तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ था इसके ऊपर ऑलरेडी, तो इसलिए वो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आप जब एप्लीकेशन फिलअप कर रहे होंगे तो BRP वगैरह एंटर करने के बाद आपसे फ़ोन नंबर और ईमेल भी वो मांगेगा। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा और फिर यहाँ पर आपने जो है ना वो साइन इन करने के लिए आपसे वो सिक्योरिटी कोड वगैरह जो है आपके फ़ोन पे या आपके ईमेल पे आएगा, तो आपने वो एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर फ़ोन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ इसे। तो मुझे ये सिक्योरिटी कोड रिसीव हुआ है मेरे नंबर के ऊपर, तो मैं यहाँ पर वो एंटर कर रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी एप्लीकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट जो ऑप्शन है कंफर्म योर आइडेंटिटी, यहाँ पर जाना है आपने। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप यूजिंग द ऐप, एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आपने वो अपने BRP की चिप को स्कैन करना है। एप्लीकेशन का नेम क्या है? UK इमिग्रेशन ID चेक। तो ये मैं आपको एप्लीकेशन जो है वो भी दिखा देता हूँ मोबाइल के ऊपर, और साथ आपको मैं BRP की चिप भी स्कैन करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे इसको प्रॉपरली स्कैन करना है। और मैं यूज़ करूँगा इसमें एंड्रॉयड। आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है डज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैव अ बायोमेट्रिक चिप? यस। कंटिन्यू। यस। कंटिन्यू। अब वो कहता है कि अगर आपके पास एप्पल है तो आपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, अदरवाइज़ आपने अगर एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले से आपने डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन। ये नाम है UK इमिग्रेशन ID चेक, ये वाली है, ये वाली जी। तो ये एप्लीकेशन है UK इमिग्रेशन ID चेक, ये आप साथ दे सकते हैं, इसका लोगो भी। ये आपने अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। तो ये देखें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने। ये इसका फर्स्ट पेज आपको शो होगा इस तरह। आपने कंटिन्यू करना है नीचे। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है QR कोड के थ्रू भी आप एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो आप ऑलरेडी लैपटॉप के ऊपर कहीं पे भी आप फिलअप कर रहे हैं तो आप QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप कनेक्शन कोड होता है वो भी आप इसमें एंटर करके वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं QR कोड के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो मैं ये QR कोड मेरे लैपटॉप पर है, वो मैं इसको स्कैन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे लैपटॉप पर मैं एप्लीकेशन फिलअप कर रहा था, तो ये QR कोड जो है ना ये यहाँ पर शो हो रहा था मुझे। तो ये आप देख सकते हैं नीचे ये QR कोड है। तो ये मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करूंगा इसे। तो ये स्कैन हो चुका है। अब वो एक सिक्योरिटी कोड भेजेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर, तो वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा जस्ट फॉर सिक्योरिटी चेक। ये सिक्योरिटी कोड है, ये मैंने एंटर कर दिया। इस पे कंटिन्यू करें। अब आपने जस्ट सिंपली जो है ये इस पे क्लिक करते जाना है नीचे। ये जस्ट डेमो दिखा रहा है, स्टार्ट करें इसको। यहाँ पर ओके करना है आपने। अब हमने यूज किया था इसमें बायोमेट्रिक, तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है, कंटिन्यू करना है इसे। अब वो जस्ट हमें डेमो दे रहा है कि आपने अपने BRP को कैसे इसमें स्कैन करना है। कंटिन्यू करना है इसे। ये देखिए यहाँ पर कैमरा ओपन हो गया है ऑटोमेटिक एप्लीकेशन के अंदर ही। तो यहाँ पर अब मैं स्कैन करूंगा अपना BRP। तो ये इस फॉर्म में आपने स्कैन करना होगा, इस फॉर्म में यहाँ पर। तो देखिए मैं स्कैन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने BRP की जो बैक साइड है आपने उसको स्कैन करना है। अब ये BRP की फ्रंट साइड है, आपने अब BRP की फ्रंट साइड को स्कैन करना है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने BRP को सक्सेसफुली इसमें स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा सेटिंग, NFC को आपने ऑन कर लेना है यहाँ से। अब हम चिप को स्कैन करने जा रहे हैं, तो NFC को आपने ऑन कर लेना है, फिर आपने कंटिन्यू करना है यहाँ।
अब ये देखें, ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग का है, एंड्रॉयड है, तो इससे मैं चिप को स्कैन करूँगा। आप ये देख सकते हैं, ये वाली चिप है, इसको हमें स्कैन करना है। तो कैसे स्कैन करना है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आपने इस डायरेक्शन में मोबाइल को लेके जाना है। ये यहाँ पर लिखा है प्लेस द फ़ोन ऑन योर कार्ड। तो ये मेरा BRP है, इस डायरेक्शन में आपने इसके ऊपर जाकर यहाँ पर स्कैन करना है इसको। ये देखें, ये अब एक्सेस कर लिया उसने चिप को, जस्ट आपने ओके कर देना है। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपने अपना फेस स्कैन करना है। जस्ट आपने, वो कह रहा है कि फेस स्कैन सक्सेसफुली, तो मैंने फेस भी स्कैन कर लिया, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपने लेनी है अपनी पिक्चर। किसी भी आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि वो आपकी पिक्चर ले लेगा। आपकी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए, बैक पे कोई शेडो नहीं होना चाहिए, कोई सीनरी नहीं होनी चाहिए। जस्ट डेमो भी दिया हुआ है कि आपने इस तरह की पिक्चर लेनी है, इस तरह के बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की आपने एक पिक्चर लेकर ऑटोमेटिकली इसमें अपलोड कर देनी है। तो जब ये सक्सेसफुली आपने ये सारा प्रोसेस कर देना है, उसके बाद फिर आपने बैक स्क्रीन पे आ जाना है और अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करता है। यहाँ से इमिग्रेशन एडवाइजर डिटेल, इससे पहले वो आइडेंटिटी वाला स्टेप था जिसके अंदर आपने BRP स्कैन किया और ख़ुद की जो है ना वो पिक्चर अपलोड की। वो सारा प्रोसेस जब हो जाता है तो फिर आपकी एप्लीकेशन के आगे ऑप्शन के सामने कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। फिर नीचे आप जब देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन होगा इमिग्रेशन एडवाइज़र डिटेल की। तो यहाँ पर वो पूछेगा आर यू यूजिंग एन इमिग्रेशन एडवाइज़र बेस्ड इन द UK, आपने नो करना है। फिर नीचे होगा कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है विच ईमेल एड्रेस कैन वी यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, वही ईमेल देना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था। और फ़ोन नंबर फिर आपसे पूछेगा, फ़ोन नंबर भी आपने अपना लाजमी देना है। नीचे आपने अपना UK का एड्रेस देना है, जिस भी एड्रेस पे आप रह रहे हैं, टाउन, सिटी, पोस्ट कोड जो भी है वो उसके अकॉर्डिंगली आपने ये डिटेल फिलअप करते जाना है उसमें। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, फिर ये कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा अदर नेम्स एंड नेशनलिटीज़, तो इसमें आपने देख लेना है, यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट करना है। इन एडिशन टू नेम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आर यू नो और हैव यू एवर बीन नोन बाई एन अदर नेम, नो। डू यू हैव अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम ID कार्ड बोलते हैं पाकिस्तान में, तो वो डेफिनेटली आपका होगा। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका नेशनल ID कार्ड है, तो आपने उसको यस करके नीचे आपने उसका नंबर एंटर करना है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा जो, वो आपने एंटर करना होगा। इशूइंग अथॉरिटी, जो भी जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कंट्री से, वो आपने यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद इशू डेट, एक्सपायरी डेट उसकी। फिर एक और ऑप्शन इसी के अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर एक और ऑप्शन होगा, डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी और सिटीजनशिप। अगर कोई है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो नीचे फिर एक और, फिर ये ऑप्शन कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर नीचे एक और ऑप्शन होगा पीपल अप्लाइंग विद यू, तो यहाँ पर वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहा है, मेरा स्पाउस या मेरे चिल्ड्रन के बारे में वो यहाँ पे पूछेंगे कि वो भी आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर यस करूँगा। डू यू हैव अ स्पाउस और पार्टनर अप्लाइंग विद यू, यस। तो आगे फिर गिवन नेम, आप स्पाउस का यहाँ पर आप स्पाउस की डिटेल पहले देनी है, तो स्पाउस का आगे नेम देना है, फर्स्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ उसकी, पासपोर्ट नंबर स्पाउस का, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। डू यू हैव चिल्ड्रन अप्लाइंग विद यू, यहाँ पर आप चिल्ड्रन का आपने बताना है। अगर आपका बेबी है जो आपके साथ जिसने अप्लाई करना है, इवन दो कि उनकी एप्लीकेशन सेपरेट होगी, लेकिन यहाँ पर डिटेल लाजमी फिलअप करनी है आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जो भी मेन एप्लीकेंट है जिसके पास कॉस है, तो यहाँ पर यस कर लेना अगर बेबी आपके साथ अप्लाई करना है बेबी ने। अब बेबी की डिटेल यहाँ पर देनी है, गिवन नेम उसका, फर्स्ट नेम जो होता है, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ बेबी की, पासपोर्ट नंबर बेबी का, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी जो भी है, और डू यू हैव एनी अदर चिल्ड्रन अप्लाइंग विद यू। अगर आपका दूसरा बेबी है, तीसरा बेबी है, तो आपने फिर इसके अकॉर्डिंगली ये डिटेल फिलअप करते जाना है। अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ये कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन होगा योर लोकेशन, यहाँ पर वो कंट्री का पूछेगा। अब वो कंट्री का पूछ रहा है कि जो भी किस कंट्री से आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनाइटेड किंगडम आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएगा इमिग्रेशन स्टेटस का ऑप्शन, डू यू हैव अ करंट UK वीज़ा, एंट्री क्लियरेंस और ग्रांट ऑफ लीव।
तो आपने यस करना है। व्हाट यूके वीज़ा एंट्री क्लियरेंस और ग्रांट ऑफ लीव डू यू हैव, तो आपने यहाँ पर करना है स्किल्ड वर्कर लीव टू रिमेन। और नीचे दूसरा ऑप्शन है डू यू करेंटली हैव एन एप्लीकेशन विद द होम ऑफिस, अगर कोई आपकी एप्लीकेशन कोई है, कोई दूसरी एप्लीकेशन लगाई हुई है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। फिर नीचे आ जाएँ और ऑप्शन आता है वर्क डिटेल का, ये कंप्लीटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर वो वर्क डिटेल मेरी वर्क डिटेल का यहाँ पर पूछ रहा है कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। कॉस्ट नंबर, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर, यस मैंने किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है व्हाट इज़ योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर, इसके आगे मैंने जो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो नंबर होता है वो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन है व्हाट टाइम पीरियड डज योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कवर, तो दो ऑप्शन होते हैं 3 ईयर और लेस या इससे ज़्यादा 5 ईयर का, तो आपका जो भी जितना भी पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे ऑप्शन आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्पॉन्सर, यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी है या आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई ट्रस्ट है, जो भी है वो आपने अपने कॉस्ट के ऊपर देखते हुए वहाँ पर भी नाम दिया होगा, तो वही नाम सेम आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे ऑप्शन है उसी जो भी आपका हॉस्पिटल है या आपकी कंपनी है जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है, तो उसका लाइसेंस नंबर होता है, वो भी आपके कॉस्ट के ऊपर दिया होगा, वो आपने आगे वो लाइसेंस नंबर एंटर करना है। नीचे देखें व्हाट विल योर जॉब टाइटल, तो यहाँ पर जो भी आपका जॉब टाइटल है वो भी आपके कॉस्ट के ऊपर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। आपको वो कोड पूछेगा, ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आपका ऑक्यूपेशन है या नॉन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है, तो वो आपके कॉस्ट के ऊपर लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी नंबर होगा उसका वो आपने एंटर करना है। इज़ योर जॉब ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, यस मेरा यस मैंने किया। अगर आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करें। आर यू अप्लाइंग फॉर अ हेल्थ एंड केयर वीज़ा, तो मैंने यस किया। अगर आपका कोई और वीज़ा है तो आपने नो करना है, अगर आपका हेल्थ एंड केयर वीज़ा है तो आपने यस करना है। अब नीचे देखिएगा हाउ मच विल यू बी पेड बाय फ्रेमली हेल्थ NHS फाउंडेशन ट्रस्ट ईच ईयर, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी आपको बेसिक पे जो होती है आपकी, वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। कि पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, सेलेक्ट द सेक्स दैट इज़ ऑन योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो मेल फीमेल जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेना है। योर कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी पाकिस्तान इंडिया जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। पासपोर्ट नंबर, मेरा यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आएगा। प्लेस ऑफ इशू, जिस भी कंट्री से मेरा पासपोर्ट इशू हुआ है। इशू डेट, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की। डू यू लिव एट दिस एड्रेस, यस। व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस, तो आपने यहाँ पर वो जो पूछ रहा है यूके एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जब आप यूके में आए, जिस भी एड्रेस पे आप रहते रहे हैं, तो आपने वो एड्रेस यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली डेट डालनी है कि आप इस डेट को इस एड्रेस पे रहना शुरू हुए थे। अब जो आपका घर है जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डिटेल भी आपसे पूछेगा कि वो आपका अपना है, रेंट पे है, तो आपका जो भी स्टेटस है वो आपने उसमें से चूज़ कर लेना है। तो आपके लैंडलॉर्ड का फिर नाम पूछेगा, आगे उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, वो भी आपने डिटेल लाजमी देनी होगी इसके अंदर। फिर नीचे देखिएगा फैमिली एंड रिलेशनशिप का ऑप्शन है, उसमें जो पॉइंट्स हैं, डू यू हैव अ पार्टनर, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पर तो यहाँ पर फिर पार्टनर की डिटेल देनी होगी, अगर यस करेंगे तो पार्टनर की डिटेल देनी होगी, उसका नाम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, ये सारी आपने अपने पार्टनर की डिटेल देनी होगी। आगे फिर है डू द करंटली लिव विद यू, कि पार्टनर मेरे साथ रह रहा है, अगर है यस, क्योंकि मैंने यस किया था तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यस किया मैंने। हैज़ योर पार्टनर एवर बीन नोन बाई अनदर नेम, नो। प्रोवाइड योर पार्टनर टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पर आपने अपने पार्टनर का फ़ोन नंबर देना है। डज योर पार्टनर हैव अ वैलिड पासपोर्ट, यस। आप पार्टनर का यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना है। इशूइंग अथॉरिटी, किस भी कंट्री से वो पासपोर्ट इशू हुआ, उस पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली फिलअप करते जाना है। हैव यू प्रीवियसली बीन इन अ मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, नो। कैन यू प्रोवाइड डिटेल अबाउट एटलीस्ट वन ऑफ योर पेरेंट्स, यस। तो यहाँ पर मैंने फादर एंड मदर दोनों की डिटेल यहाँ पर फिलअप की थी, अगर आप एक की देना चाहें तो आप दे सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है। व्हाट इज़, तो यहाँ पर आपने देखना व्हाट इज़ दिस पर्सन रिलेशनशिप टू यू, तो वहाँ पर ऑप्शन आएंगे फादर मदर, तो आपने फादर की देनी है मदर की देनी है, तो वो आपने चूज़ करके फिर उनकी डिटेल देनी है। अगर मदर आपने चूज़ किया है तो उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो ये सारी चीज़ें। अगर आप फादर की डिटेल भी देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन होगा, वो उसको आप क्लिक करके नेक्स्ट आप फादर की डिटेल भी दे सकते हैं। सेम फिर टाइटल, गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवल हिस्ट्री वो आपसे पूछेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द यूके, कितना ड्यूरेशन होगा आपको स्टार्ट से लेकर जब से आप यूके में आए और अब तक कितना ड्यूरेशन आपको हो गया, वो सारा आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर एंटर करना है। टाइम आउटसाइड द यूके, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट जो आपकी हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं वो इसमें काउंट नहीं होती। इसके अलावा कोई आपने ज़्यादा टाइम कहीं स्पेंड किया है तो वो आपने फिर बताना है, अदरवाइज़ आपने नो करना है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन द पास्ट 10 ईयर्स। ये नीचे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड। इन कंट्रीज़ में अगर आपने कोई विज़िट किया तो आपने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ नहीं किया तो 0। तो नीचे आ जाए। हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 ईयर, नो। डिड यू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो आप जीपी से कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट लेते हैं या आपको कोई इशू हो गया, आपको कोई फीवर हो गया, कोई गला ख़राब हो गया, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट अगर आपने लिया है तो वो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट में इंक्लूड नहीं होता। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपका यहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ है किसी टाइप का, तो फिर आपने ये यस करना है। अदरवाइज़ ये जीबी के रिलेटेड जो भी इश्यूज था ये मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। डू यू हैव अ यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर। डेफिनेटली आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो आपने यहाँ पर यस करना है और नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपने यहाँ पर एंटर लाजमी करना है। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन है डू यू हैव अ यूके ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये यूके ड्राइविंग फुल लाइसेंस की बात हो रही है, प्रोविजनल अगर है तो वो काउंट नहीं होगा, करना है। आगे है क्रिमिनलिटी, तो ये जस्ट आपके फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन होंगे। ये मोस्टली नो ही होता है, सारे नो इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये आप खुद इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। ये तकरीबन सारे नो ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल मेंटेनेंस में है, ये देखिएगा। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी जो ट्रस्ट है या जो कंपनी है, क्या वो एग्री टू सर्टिफाई योर फाइनेंशियल मेंटेनेंस, वो उसने टिक करके दिया हुआ है आपको, फाइनेंशियल मेंटेनेंस की वो बेयर करेगा आपकी। अगर आपने अपने कॉस्ट के अंदर देखना है, अगर वो टिक किया हुआ है तो आपने यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज़ अगर नहीं किया हुआ तो आपने नो करना है। तो नीचे देखिए हैव यू लिव्ड इन द यूके फॉर द लास्ट 12 मंथ। अगर आपको यहाँ पर यूके में 12 महीने हो गए रहते हुए, तो फिर भी आपको फाइनेंशियल मेंटेनेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप एग्जेम्प्ट होते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हैव लिव्ड इन द यूके फॉर द लास्ट 12 मंथ। ये एक्चुअली स्पाउस और बेबी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि स्पाउस या बेबी में से किसको यूके में रहते हुए 12 महीने होते हैं। अगर दोनों को हो गए हैं तो आपने दोनों को सेलेक्ट करना है। अगर उनमें से एक के हुए हैं और बेबी बाद में आया है, उसको 12 महीने नहीं हुए, तो आपने सेम डिटेल वैसे ही एंटर करनी है। उन्होंने फिर बैंक स्टेटमेंट मुझसे डिमांड की कि क्या मैं वाकई मेरे पास फाइनेंस है कि मैं अपने बेबी का एक्सपेंस बेयर कर सकता हूँ, तो वो फिर आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखानी होती है फॉर द लास्ट 3 मंथ। ये अमाउंट जो है ये आपको ऑटोमेटिकली शो भी हो जाएगी कि आपको इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। हमने जो बैंक स्टेटमेंट में शो किया था वो 350 था, तो हमें वहाँ पे शो हो गया था कि इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ में। आपका वीज़ा हेल्थ एंड केयर कैटेगरी के अंदर नहीं आता और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आपको डेफिनेटली IHSP पे करना होगा, जो कि 624 पर ईयर के हिसाब से जितना भी वीज़ा आपका एक्सटेंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होकर आपको वो ऑटोमेटिक शो कर देगा, वो आपने फिर आपको पेमेंट करनी होगी। हमने जस्ट वीज़ा एप्लीकेशन जो थी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टैंडर्ड लेना है। स्टैंडर्ड लेना है तो 247 है, उसके ऑफिस सर्विस के आपने 500 एक्स्ट्रा से देने होते हैं, और सुपर प्रायोरिटी के ऊपर आपने 800 पाउंड एक्स्ट्रा से देना होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, वो आपसे पूछेंगे तो आपने इसको यस करना है कि डिक्लेरेशन एंड के ऊपर आपने डिक्लेरेशन देना है, कंफर्म करके आपको फिर वो IHS की तरफ अगर आपने पे करना होगा तो IHS की तरफ लेके जाएगा। आपको फिर वीज़ा फ़ीस पे करनी होगी। फाइनेंशियल मेंटेनेंस के लिए जो बैंक स्टेटमेंट थी
वो लास्ट 3 मंथ वाली, वो एंड पे सिर्फ आपने सबमिट करवानी है और दैट्स इट, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी, तो ये प्रोसेस था वीज़ा एप्लीकेशन का, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ। अगर आपको अपने स्पाउस का या अपनी बेबी की वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल के साथ गाइड कर दूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाज़मी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जो कि आपको कहीं न कहीं ज़रूर हेल्प आउट हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।